नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हाउस द चार्ट। आई होप एवरी वन ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही लाल में बंद किए हैं। तो आइए देखते हैं कि चार्ट में क्या सिग्नल बना है। टुडे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी both closed on a lower end. So let's see what's the charts showing and what signals we are getting from the charts. तो पहले हम देखेंगे निफ्टी के चार्ट। तो जैसा मैंने उस दिन बताया था कि फ्राइडे फ्राइडे खत्म होने के बाद, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि निफ्टी ने एक तो डोजी बनाया है, ड्रैगन फ्लाई डोजी जो कहते हैं, कैंडल में बनाया है। और इसका जो नेक्स्ट कैंडल है वो डिसाइड करेगा कि निफ्टी कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ये ग्रीन बनेगा तो बहुत बढ़िया बात है, ये ऊपर जाएगा। अगर लाल बनेगा तो ये नीचे जा सकता है। तो जैसा ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होता है कि आपको ओपन और क्लोज बहुत आसपास होता है, और हाई ज्यादा भी ऊपर नहीं होता। मतलब ओपन, हाई और क्लोज ये बहुत आसपास होता है, लेकिन लो बहुत नीचे होता है। तो ये क्या दिखाता है कि मार्केट में एक इनडिसीजन है, कि मार्केट समझ नहीं पा रहा है कि नीचे जाना है ये ऊपर जाना है। मतलब बेयर्स और बुल में तगड़ी एक फाइट होती है कि बेयर्स मार्केट को पुल डाउन करता है, फिर नीचे से बुल उसको पुशअप करता है। लेकिन ज्यादा भी पुशअप नहीं कर पाता क्योंकि बेयर भी पुल कर रहे हैं। तो वो जाके हाई, लो और ओपनिंग एकदम आसपास होते हैं, जो लास्ट कैंडल में फ्राइडे में बना है बैंक निफ्टी में। मतलब 7 तारीख को बना है, सॉरी, थर्सडे को बना है बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी में, जो है आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी। वहां पे 30 पॉइंट के अंदर ही ओपन, 30 से 35 पॉइंट के अंदर ही ओपन, क्लोज और हाई था। तो अभी तो कैंडल, नेक्स्ट वाला कैंडल जो है वो लाल बना है। तो इसका मतलब क्या है? क्या ये बेरिश रिवर्सल है? मतलब अब क्या हम निफ्टी को नीचे देखेंगे, या तो फिर कल का निफ्टी और गिरेगा? तो देखिए, अभी जो कैंडल ये बना है, ये कैंडल सही में अच्छी नहीं है। ये कैंडल अच्छी नहीं है। और दूसरी बात है, जहां पे जाकर निफ्टी क्लोज किया है, वो जो उसका जो इन्वर्टेड, सॉरी, जो ट्रायंगल पैटर्न बना था, असेंडिंग ट्रायंगल में पैटर्न बना था उसका, उस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का जो ब्रेकआउट दिया था निफ्टी ने, उस जो बेस था, वो बेस एक्चुअली उसका सपोर्ट बन के काम कर रहा था, लेकिन उसने वो बेस को तोड़ के नीचे जाके बंद किया है। लेकिन मैंने बताया था कि निफ्टी का कंजेशन जोन रहेगा 22,300 से 22,500। ये निफ्टी का कंजेशन जोन है। निफ्टी इसी के अंदर इधर उधर घूमता रहेगा। हाँ, निफ्टी आज लो बनाया है 22,360 का, मतलब 22,300 को नहीं तोड़ा है। मतलब फिर भी वो कंजेशन जोन में ही है, और हाई बनाया है 22,526 का। मतलब इसी रेंज के इधर उधर ही घूम रहा है निफ्टी इर्द गिर्द। तो अभी क्या देख रहे हैं हम? अभी आगे क्या देखेंगे? आगे देखिए, बैंक निफ्टी का जो टारगेट है वो आपका 22,700 है, लेकिन उसका बहुत रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस जोन है, वो है 22,500। अगर निफ्टी 22,500 के ऊपर जाके ट्रेड करता है, मतलब थोड़े टाइम पर 15-20 मिनट 30 मिनट ट्रेड करता है, और तब हम लोग एक ब्रेकआउट देख सकते हैं जो 22,700 तक खींच जाएगा, और लॉन्ग टर्म टारगेट है 23,000। लेकिन 22,500 को ऊपर जाके होल्ड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोज दे देता है तो बहुत बड़ी बात है, तो हम 22,700 देख पाएंगे जरूर। लेकिन 22,500 के ऊपर
ट्रेड करना निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम आधा घंटा तो ट्रेड करना पड़ेगा। निफ्टी का सपोर्ट कहाँ है? निफ्टी का सपोर्ट है 22,200, जो पहला सपोर्ट है। इसने आज 22,300 से सपोर्ट लिया है, लेकिन ये कंडीशन जो है, मैं इस 22,300 सपोर्ट नहीं मानता। निफ्टी का एक्चुअल सपोर्ट जो है वो है 22,200। तो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस 22,200, 22,180 ऐसा होना चाहिए। निफ्टी का दूसरा सपोर्ट है 22,000 में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और तीसरा सपोर्ट है 21,800, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। So as I discussed in my previous videos on Thursday, that Nifty had made a dragonfly doji in the candle, in the charts. Dragonfly doji candles are basically bullish signals, but then it has to be followed up by a green candle. Now, since there were no green candle, it's actually a red candle, which is kind of a negative. And also, if you see the ascending triangle pattern, the breakout of that ascending triangle pattern that Nifty has given in its previous weeks. So what happened is that it actually went and closed below that ascending triangle pattern support base. So this base of the ascending triangle pattern, which was actually a resistance previously, Nifty went below that and closed. It's not that it went below and came up again, but it went below that and closed around that base, below that base. So this is kind of a negative. Now, what's the next for Nifty? I have earlier said that Nifty's condition zone is 22,300 to 22,500, and it will trade within this range. If you see today also, Nifty went up, opened around 517, 22,517, closed around 22,322, but its low was 22,307 and high was 22,526. So we actually closed near to the low and within this condition. Now, in order for Nifty to reach a new high, it has to break this resistance of 22,500 and trade above it for some time, at least 30 minutes. If it breaks that resistance and trades above, and if it closes above 22,500 also, then we can see a target of 22,700, and the second target is on 23,000. But this has to break this 22,500 and trade above it and close above it. Only then. It can happen that you might see that it traded around 22,500 for some time, but it went down and closed around below 22,500. Then that's also doesn't mean also that it has broke the resistance. So it has to close above 22,500. Where is the support for Nifty? The nearest support for Nifty is around 22,200, not 22,300. 23,300 and 22,500 is a congestion zone. But actual support for Nifty lies around 22,200. And if you are looking for stop losses, your stop losses should be around somewhere 20,180. The second support for Nifty is around 22,000, and the third support of Nifty around 21,800. 22,000 and 21,800 are very strong support for Nifty. तो चलिए अब बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी आज जो कैंडल बनाया है वो बहुत नेगेटिव कैंडल है। बैंक निफ्टी ने अपना आज बैंक निफ्टी ओपन हुआ है 47,792, उसके बाद 47,370 का 27 का उसने क्लोज किया है। हाई था 47,853 और लो था 47,230। अभी बैंक निफ्टी का जो हालत है, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी का कंजेशन जोन मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि उसका कंजेशन 40,300 से 48,600 के अंदर होगा। तो ये उसका कंजेशन जोन रहेगा और रेजिस्टेंस रहेगा 48,300
और 48,600। ये दोनों रेजिस्टेंस तोड़ेगा तभी बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट होगा, उसके बाद पहले बैंक निफ्टी का कोई ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है। लेकिन बैंक निफ्टी ने इसी 40,300 लेवल से उसने फिर से गोता मारा है नीचे। अभी ये जो बैंक निफ्टी का लास्ट दिन का टारगेट मैंने दिया था 48,000, अगर 48,000 को ब्रेक करता है तो वो 48,600 तक जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी ने 40,000 तो ब्रेक नहीं किया, आज तो उसके नीचे ही क्लोज मतलब ओपन किया है और बहुत नीचे क्लोज किया है। तो अभी आज ने 47,800 का सपोर्ट तोड़ा, 47,600 का सपोर्ट तोड़ा, 47,200 या 47,200 का भी सपोर्ट लेके वो ऊपर आया, लेकिन उसने क्लोज दिया है 47,327। अभी नेक्स्ट क्या है, देखिए ये जो बेसलाइन उसका है, ये बेसलाइन का जो सपोर्ट उसने लिया है, ठीक है, तो ये सपोर्ट बैंक निफ्टी ने लिया है, लेकिन मेरे को लगता है ये सपोर्ट टूटेगा। मतलब 47,200 का सपोर्ट तोड़ के बैंक निफ्टी 47,000 के आसपास, 46,900 के आसपास आके फिर से सपोर्ट लेगा। तो बैंक निफ्टी का जो कैंडल बना है बहुत नेगेटिव है। यहां से मेरे को बैंक निफ्टी नीचे ही दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी अभी यहाँ से करीबन आपका जो है ये आएगा 46,900 तक। अगर यहाँ से वो रिवर्सल मारेगा, वो फिर 46,900 से रिवर्सल मारेगा, यहाँ से इसको रिवर्सल मारना है, वो 47,000 से ये रिवर्सल नहीं मारेगा। तो उसको अभी मैं देख रहा हूँ बैंक निफ्टी 46,900, ये यहीं से सपोर्ट लेके शायद इसके ऊपर वो सपोर्ट लेके ये रिवर्सल मार सकता है। क्लोजिंग आज उसने 47,300 के ऊपर दिया है, लेकिन मेरे को लगता है 47,000 वो 47,000 46,900 ब्रेक करके 46,900 तक आके फिर से वो भागेगा। अगर वो इतना नीचे नहीं रहता है तो ये 47,000 बैंक निफ्टी अभी 47,000 से 47,000 से 48,000 के अंदर ही ट्रेड करेगा और वोलाटाइल होगा। बैंक निफ्टी अभी थोड़ा वोलाटाइल होगा, निफ्टी से बैंक निफ्टी ज्यादा वोलाटाइल होगा। क्या आपको शायद दिखेगा कि दो कैंडल में बैंक निफ्टी 150-200 पॉइंट ऊपर आके फिर से गिर जा रहा है? तो जब आप ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, खास के ऑप्शन में ब्लैंक कॉल पुट बाई मत कीजिए। इससे क्या होगा, आपका सिर्फ ऑप्शन को जो कॉल ऑप्शन को जो वैल्यू होता है थीटा डी के होने के वजह से वो आपका कमेगा। ये 150-200 पॉइंट में आपको कॉल या पुट में ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला। So as I have discussed in my last video, I expected that Bank Nifty has a congestion zone between 40,300 to 40,600 and it will trade around this zone. But for the last 2 days, Bank Nifty has made two red candles, which is actually very negative if you see the chart. Now, what is the next for Bank Nifty? Bank Nifty today opened around 47,792, made a high around 47,853. Today's low was 47,230 and today's close was around 47,327. So actually it's closed around the low, day's low. Now if you see the chart, it actually took a support from this base and it took a support from 47,200 level, which I have discussed in my previous video that the support will lie around this 47,200 level to 47,000 level. So now if Bank Nifty tomorrow opens up, gives a gap up opening also, its target would be around 47,500. If it breaks 47,500, then it might go up. But now what I think is that Bank Nifty will trade within a congestion zone of 47,000 to 48,000, within this zone of 1,000 points. And it would be very volatile. So you might get in 30 minutes, you might get 150, 200 points up and down or changes.
So don't buy blank call or blank put because of the expiry and the theta decay, you will only lose the value of your call and put. So don't buy and blank call or blank put. This is actually a market for option sellers. Now, as based on the candle that I see today, I think Bank Nifty will go down, will take a support from 46,900 to 47,011, and then only it will try to make a new high. It has to come down in order to go up. So the next thing I see in the charts, as per my understanding, it will come down till 46,900 level. It will take a support from 46,900 and it will go up. Now, there are a few things that we have to consider. The first thing is that ongoing tension between India and China and the ongoing tension in the Red Sea. So these are not positive news, and this will put pressure on both the indexes in the upcoming days, at least near the till the expiry. So India has gone ahead and put 10,000 soldiers in the China border from following the Tibet uh, uh, Tibet area. It has put around 10,000 foot soldiers to that place, which was actually previously working on the India-Pak border. Now they have moved it from India-Pak to China, which is not a positive thing. And also recently Jaishankar has said that till there is no firm solution, both the troops would be on face to face. So that's not a good thing. Secondly, China has done a secret military assistance program with Maldives to pressurize India and take a control of the sea. Uh, that's another negative thing. And because of the Houthis and all, the Red Sea's tension is keep on growing up. And Red Sea is very important for India as well, because most of the India connecting to Europe sea under sea line cables goes through Red Sea. So if there are disruption in this area, we might lose connectivity to internet as well for a longer period of time. Because few days back also might have heard the news that there was a cable was destroyed. I agree that it doesn't only one cable. It's not only one cable, but it will disrupt, right? So these disruptions are not positive things. So for the upcoming week, I see a very volatile market and not a positive market as well. So दोस्तों देखिए, अभी जो इंडिया और चाइना के बीच जो टेंशन चल रहा है, इसको लेके आने वाले समय में आपको नेगेटिव न्यूज मिल सकता है और इंडेक्स में आपका प्रेशर बन सकता है. क्या हुआ कि इंडिया चाइना के बाद तो आपका टेंशन चल ही रहा है, लेकिन रेड सी का जो इश्यू भी चल रहा है वो भी बहुत नेगेटिव है और ये आपको आने वाले समय में इंडेक्स को प्रेशर देगा, क्योंकि बेयर्स को सिर्फ न्यूज चाहिए ना प्रेशर पुट करने के लिए. तो अभी निफ्टी देखिए लाइफ टाइम हाई में है, वहां से वो थोड़ा करेक्ट हो सकता है और बैंक निफ्टी का हालत बहुत ही खराब है. वो बार बार कोशिश कर रहा है उस जोन को 40,000 जोन को ब्रेक करके निकलने के लिए, लेकिन वो 48,300 से 48,600 के इस जोन से ही वापस चला आ रहा है. तो ये बहुत नेगेटिव है. समझ लीजिएगा. जैसा आपने सुना होगा न्यूज में कि इंडिया ने 10,000 सोल्जर्स भेजे हैं तिब्बत इंडिया चाइना बॉर्डर के पास, और चाइना ने भी कुछ सीक्रेट मिलिट्री असिस्टेंस प्रोग्राम किए हैं मालदीव के साथ. तो ये सारे नेगेटिव न्यूज जो आ रहे हैं दर्शा रहे हैं कि इंडिया के चाइना के बीच फेस ऑफ होगा. जयशंकर ने कुछ दिन पहले बोला भी है एक मीटिंग में कि जब तक इंडिया चाइना का कोई फर्म सोल्यूशन नहीं मिलता बॉर्डर को लेकर, तो ये फेस टू फेस ही रहेगी, मतलब ट्रूप्स फेस टू फेस ही रहेंगे. यहाँ पे इंडिया अग्रेसर नहीं है, लेकिन अपने को भी तो बचाना है ना खुद को.
तो ये एक चीज है। और दूसरी चीज है अंडर जो रेड सी में जो चल रहा है हाउथीज के वजह से, तो वो एक तो बहुत नेगेटिव है, क्योंकि इंडिया को अगर यूरोप से कनेक्ट कर रहा है तो जो केबल्स रहते हैं इंटरनेट के अंडर सी केबल वो वहीं से जाते हैं। वो उसमें कुछ डिस्ट्रॉयड भी हुआ था लास्ट वीक को। तो इससे आपका क्या होगा ना, ये डिस्ट्रप्टिव न्यूज है, ये डिस्ट्रप्शन पैदा करता है। हम लोग यूरोप से कनेक्ट करना बंद नहीं हो जाएगा इंटरनेट, लेकिन ये डिस्ट्रप्शन है। तो ये सारे नेगेटिव न्यूज आपको इंडेक्स को ऊपर जाने नहीं देंगे जब तक एटलीस्ट ये हुई एक्सपायरी में तो नहीं। तो देखते हैं कैसा चलता है। मैं तो हमेशा हर दिन मैं कोशिश करता हूँ जितना भी मेरा नॉलेज है तो मैं शेयर करने के लिए। तो आज तक आज के लिए इतना ही। तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि अगर आपको आ, मेरा वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो कृपया उसको सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और भी लोग जान पाए इसके बारे में। और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगर मैं कोई नया वीडियो लाता हूँ, क्योंकि मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि आईपीओस को भी कवर करने के लिए, तो आपको भी वो पता लगे। और आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल बढ़ेगा। तो कृपया सपोर्ट कीजिए मेरे को। और मेरे को अगर मेरे से अगर कोई गलती हो गई है, कोई वीडियो बनाने में भी कोई आपको लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, तो कृपया बताइए। आई विश everyone well, and I'll request all of you to please support my channel, subscribe to my channel, share my videos. If you like something about it, please let me know. If you don't like something about it, please also let me know. I'm I'm trying to improve as I go from here. So your comments, your feedback is very important to me. And please subscribe to my channel so that I can grow my channel. That's all for today. Thank you to everyone. आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।